दोस्तों, अगर आप एचएलओ ऐप में संस्था, संस्थागत, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, गैर आवासीय या खंडर वाली एंट्री गलत कर देते हो तो आपकी पूरी जनगणना रिपोर्ट में दिक्कत आ सकती है। और सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग बिल्डिंग देखकर कैटेगरी चुन लेते हैं जबकि ऐप में अलग लॉजिक चलता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कौन सी बिल्डिंग किस कैटेगरी में जाएगी, कब स्कूल संस्था नहीं माना जाएगा, मंदिर की सही एंट्री कैसे होगी और गैर आवासीय व खंडर में क्या फर्क है। वीडियो पूरा देखना है क्योंकि आखिर में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी एंट्री 100% सही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके। अब देखिए दोस्तों, पहला जो हमारा उदाहरण आता है, हम फील्ड में जनगणना कर रहे हैं। हमें ऐसा मकान मिलता है जिसमें ऊपर तो एक फैमिली निवास करती है और नीचे एक कपड़े की दुकान लगी हुई है। कपड़े की हो सकती है, वो किराने की हो सकती है, सब्जी की हो सकती है, लेकिन जो ऊपर फैमिली है वो एक ही निवास करती है। तो इस स्थिति में एक जनगणना मकान तो हमारा ये हो जाता है और एक जनगणना मकान हमारा ये हो जाएगा। तो दो जनगणना मकान इसमें हमारे हो जाते हैं। भवन नंबर 4 हमने इसको अलॉट कर दिया है, CN4 लिखकर आप इसको भवन नंबर 4 अलॉट कर दीजिए। अब इसकी जनगणना एचएलओ ऐप में हम कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ये अब देखिए दोस्तों, एचएलओ ऐप को हमने ओपन किया, मकान सूचीकरण को, लाइन क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, चौथे नंबर का भवन हमने इसको अलॉट किया था, चौथे नंबर का। उसके बाद जनगणना मकान नंबर के लिए नया पर आप क्लिक करेंगे तो नया जनगणना मकान यहाँ पर अलॉट हो जाएगा 0005, जिससे कि उस मकान को अलॉट हो चुका है। उसके बाद आपको अगला बटन पर क्लिक करना है, 34 सवालों के जवाब देने हैं और ऊपर वाला जो मकान था जिसमें एक परिवार निवास करता है उसकी जनगणना आपको कंप्लीट करके सेव कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, आवासीय मकान तो हमारा पूरा हो चुका है एचएलबी ऐप में, उसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब जो ये दुकान दी गई है ये गैर आवासीय है, तो इसका सर्वे हम एचएलओ ऐप में करते हैं। तो दोस्तों, लाइन क्रमांक हमारा यहाँ पर ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। भवन नंबर वापस से ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे आप तो जितने भी भवन नंबर आपने लोड किए हैं उनकी लिस्ट आपके सामने ओपन होगी। वहां से आपको वापस से भवन नंबर 4 सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोहराए बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जनगणना मकान नंबर अलॉट करने के लिए नया वाला ऑप्शन आपको चुनना होगा। जैसे आप नया पर क्लिक करेंगे, नया जनगणना मकान नंबर उसको अलॉट हो जाएगा। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और सवाल नंबर 6 तक तो आपको जवाब देने हैं। उसके बाद की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 हमारा यहाँ पर आ जाता है, जनगणना के मकान के उपयोग के बारे में पता लगाएं। अब यहाँ पर जैसे कि वो दुकान है तो आपको तीसरे नंबर का कोड सेलेक्ट करना है, दुकान और कार्यालय। उसके बाद वास्तविक उपयोग यहाँ पर दर्ज करना है कि किसकी दुकान है, किराने की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, कपड़े की दुकान है या सब्जी की दुकान है, वो आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके अलावा दुकान यदि लोक है तो लोक भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो बाकी के सारे सवाल आपके ऑटोमेटिक हाइड हो जाएंगे। किसी भी सवाल का आपको जवाब नहीं देना है, केवल 7 नंबर तक ही आपको उनकी जनगणना करनी है। कौन सी स्थिति में, जब दुकान और कार्यालय की जनगणना आप कर रहे हैं तो 6 सवालों के जवाब तो आपको देने हैं। 7वें सवाल में दुकान और कार्यालय सेलेक्ट करना है। वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर दर्ज करना है कि किस चीज की दुकान है, किस काम आती, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। जैसे किराने की दुकान है तो किराने की दुकान आपको लिख देना है, कपड़े की दुकान है तो कपड़े की दुकान आपको लिख देना है, इस प्रकार से। और उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो सारे सवाल आपके हाइड हो जाएंगे, फिर आपको सेव कर देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आवास वाला भी सेव हो चुका है और जो दुकान थी गैर आवासीय उसको भी हमने सबमिट कर दिया है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं संस्थागत मकान की। संस्थागत भवन और संस्थागत मकान किसे माना जाएगा, तो जैसे आप देख सकते हैं कि एक वृद्धाश्रम है तो इसको संस्थागत की श्रेणी में डाला जाएगा। इसी प्रकार से जेल है, जेल को संस्थागत माना जाएगा। हॉस्टल है, हॉस्टल को संस्थागत माना जाएगा। कोई अनाथालय चलता है तो उसको भी संस्थागत माना जाएगा। तो मतलब एक ही किचन से यदि सभी का खाना बन रहा है, ऐसी स्थिति में उनको संस्थागत मकान माना जाता है। जैसे वृद्धाश्रम में भी एक ही किचन होता है, सभी को वहीं से खाना परोसा जाता है। इसी प्रकार से कारागृह या जेल होते हैं, उन्हीं में भी एक ही किचन से खाना बनाया जाता है, सभी को परोसा जाता है। और हॉस्टल्स जो होते हैं उनमें भी एक ही किचन से खाना सबको शेयर किया जाता है, तो वो संस्थागत की श्रेणी में आते हैं। सामान्य परिवार उनको नहीं मानना है तो आपको इसको एक ही भवन नंबर अलॉट करना होगा। जैसे भवन नंबर 5 हम इसको अलॉट कर देते हैं और एक ही जनगणना मकान भी ये होगा तो 0008 जनगणना मकान नंबर हम इसको अलॉट करेंगे क्योंकि एक ही जनगणना मकान इसमें है। अब एचएलबी ऐप में इसकी एंट्री करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको इसको नया भवन नंबर अलॉट करना है
उसके बाद नया जनगणना मकान नंबर पर क्लिक करके नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है। 1 से लेकर 6 तक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आपको आना है। अब देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 पर हमें उपयोग का पता लगाना है यहाँ पर। तो आवास सह अन्य उपयोग, ये वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, क्योंकि आवास के साथ साथ वृद्धाश्रम के लिए उपयोग में किया जा रहा है। तो इस वाले ऑप्शन को आपको चुनाव करना है। उसके बाद वास्तविक उपयोग दर्ज करें में आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में वृद्धाश्रम लिख देना है। इसके अलावा जेल है तो आप जेल लिख सकते हैं, हॉस्टल है तो हॉस्टल लिख सकते हैं। जो भी संस्था वहां पर चलती है उसका नाम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद नीचे 2 ऑप्शन आपको और मिलेंगे, एक तो लोक है और एक संस्थागत है। तो बिल्डिंग पर यदि ताला है तो लोक वाले ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। अब देखिए दोस्तों, संस्थागत वाले ऑप्शन का आपको इसमें चुनाव करना है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो संस्थागत वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अगला वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जनगणना मकान की स्थिति आपसे पूछी जाएगी, अच्छा है, रहने योग्य है, जीर्ण शीर्ण है। और उसके बाद आता है हमारा मुख्य कार्य, परिवार क्रमांक यहाँ पर ऑटोमेटिक ही उसको 999 अलॉट हो जाएगा, क्योंकि संस्थागत को 999 यहाँ पर अलॉट किया जा रहा है। अब यहाँ पर इस परिवार में सामान्यतः रहने वाली व्यक्तियों की कुल संख्या, तो वृद्धाश्रम में जितने भी लोग रहते हैं उनकी संख्या आपको काउंट करनी है और वो संख्या आपको यहाँ पर लिख देनी। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर दर्ज करना है। तो वृद्धाश्रम का मालिक जो भी है उसका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर उस संस्था को चलाने के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति वहाँ पर निर्धारित है उसका नाम भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन आपको चुनना है। जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे, आप देखते हैं कि सारे प्रश्न आपके स्वतः ही हाइड हो जाएंगे और किसी भी सवाल का जवाब आपको नहीं देना है। तो संस्थागत परिवार की भी आपकी इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी, जिसमें जेल आ जाएंगे, अनाथ आश्रम आपका आ जाएगा, वृद्धाश्रम आ जाएगा, हॉस्टल आ जाएगा। अब दोस्तों, सर्वे करते करते हम पहुंच जाते हैं स्कूल बिल्डिंग पर। स्कूल का सर्वे अब हमें करना है। तो स्कूल को आपको एक ही भवन नंबर मानना है। CN नंबर 7 में इसको लोड कर देता हूँ। और एक ही जनगणना मकान आपको इसको मानना है, तो 0011 मकान नंबर में इसको अलॉट कर देता हूँ, क्योंकि इसमें कितने भी अपार्टमेंट बने हुए हों, कितने भी ब्लॉक्स बने हों, कितने भी रूम्स हो, इसको आपको एक ही मकान नंबर मानना है और एक ही भवन नंबर अलॉट करना है। दूसरा, एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको, स्कूल संस्थागत परिवार नहीं है, स्कूल केवल संस्था है। तो HLB ऐप में आपको किस प्रकार इसकी एंट्री करनी है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए दोस्तों HLB ऐप में आना है। आपको यहाँ से नया भवन नंबर इसको अलॉट करना है। जैसे हमने भवन नंबर 7 इसको अलॉट किया है, उसके बाद जनगणना मकान नंबर आपको बिल्कुल नया इसको अलॉट करना है। 0011 जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट हो चुका है। अगला पर क्लिक करके 6 सवालों के जवाब आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आपको आ जाना है। स्कूल, कॉलेज आदि, इसके लिए अलग से ऑप्शन दिया गया है, तो आपको सिंपली स्कूल, कॉलेज आदि सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद वास्तविक उपयोग में आपको स्कूल लिख देना है। उसके बाद अगला बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे सवाल आपके यहाँ पर स्वतः ही हाइड हो चुके हैं। संस्थागत में आपको इसको सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये केवल संस्था है, संस्थागत परिवार नहीं है। केवल आप यहाँ पर स्कूल लिख देंगे, कॉलेज लिख देंगे, यदि कॉलेज आता है तो कॉलेज लिख देंगे, तब भी आप देख सकते हैं आपके सारे सवाल यहाँ से स्वतः ही हाइड हो जाएंगे। उसके बाद किसी भी सवाल का आपको जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से आपको स्कूल और कॉलेज जो है उनका HLB ऐप में सर्वे करना है। इसी तरह से दोस्तों, हम बात करें हॉस्पिटल की, तो हॉस्पिटल के लिए भी आपको अलग से भवन नंबर अलॉट करना होगा। जनगणना मकान नंबर 1 इसको भी अलॉट करना होगा। उसके बाद वापस से आपको 6 सवालों के जवाब देकर 7वें प्रश्न पर आना है। और आप यहाँ पर देखेंगे कि अस्पताल, डिस्पेंसरी आदि के लिए अलग से 6 नंबर का कोड दिया गया है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे। वास्तविक उपयोग में आपको यहाँ पर अस्पताल लिख देना है। उसके बाद अगला बटन पर आप क्लिक करेंगे तो स्वतः ही सारे ऑप्शन आप देख सकते हैं आपके यहाँ पर वापस से हाइड हो जाएंगे। किसी भी सवाल का आपको यहाँ पर भी जवाब नहीं देना है और ना ही इसको संस्थागत में आपको दर्ज करना है। इसी तरह से दोस्तों, सर्वे करते करते आपको एक खंडर मकान नजर आता है, तो अब इसको क्या आपको भवन नंबर और जनगणना मकान नंबर अलॉट करने होंगे? तो बिल्कुल दोस्तों, आपको इसको भवन नंबर भी अलॉट करना होगा और जनगणना मकान भी आपको इसको अलॉट करना होगा। एक ही जनगणना मकान नंबर इसको अलॉट करना है। 6 सवालों के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद जो 7वें नंबर का हमारा प्रश्न आता है, उसमें आपको यहाँ पर नीचे नीचे आप देखेंगे तो खाली का ऑप्शन दिया गया है 0 नंबर का। इस कोड को आपको सेलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, अगला बटन पर क्लिक करेंगे, बाकी के क्वेश्चन आपके सामने स्वतः ही हाइड हो जाएंगे
और इस प्रकार के जो खंडर और खाली जो मकान है जिनमें कोई भी निवास नहीं करता है, जीर्ण शीर्ण बिल्कुल है, उनका भी सर्वे आपको एचएलबी ऐप पर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों अगला उदाहरण हमारा आता है यहाँ पर मंदिर। मंदिर हो सकता है, वो मस्जिद हो सकती है, गुरुद्वारा हो सकता है, चर्च हो सकता है। तो इस प्रकार के भवन की आप किस प्रकार एंट्री करेंगे, तो आपको इसको जनगणना भवन नंबर तो एक ही अलॉट करना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर पुजारी भी निवास करता हो, मस्जिद है तो मौलवी भी निवास करता हो, तो उसके लिए भी एक कमरा अलग से बना हुआ होता है। परिसर के अंदर वो कहीं भी हो सकता है, तो उसको आपको अलग से जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है और मंदिर को अलग से जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है। जो कमरे बने हुए हैं उनको आपको अलग से जनगणना मकान नंबर अलॉट कर देना है। तो भवन तो एक रहेगा, लेकिन जनगणना मकान यहाँ पर हमारे दो हो जाएंगे, क्योंकि एक जो पुजारी रहता है उसको भी अलग से जनगणना मकान नंबर देना है। अब एचएलबी ऐप में इसकी एंट्री हम करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम पुजारी जिसमें निवास करता है उसकी गणना करते हैं। तो भवन नंबर 9 फॉर एग्जाम्पल हम उसको अलॉट करते हैं। उसके बाद नया पर क्लिक करके जनगणना मकान नंबर 0019 हमने उसको अलॉट किया। अगला बटन पर क्लिक किया, 34 सवालों के जवाब दिए और सेव करके हमने उसकी एंट्री सेव कर दी। नॉर्मल तरीके से जिस प्रकार से और परिवारों की एंट्री आप करते हैं, पुजारी जिसमें निवास करता है उसकी भी एंट्री आपको कर लेनी है। उसके बाद जो मंदिर था, अब उसकी एंट्री हम करते हैं। तो लाइन क्रमांक आपका स्वतः यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। उसके बाद ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके वापस से आपको भवन नंबर 9 ही सेलेक्ट करना है। दोहराए वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जनगणना मकान नंबर के लिए नया आपको जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है। 0020 जनगणना मकान नंबर हमने उसको मंदिर को अलॉट किया है। अगला वाले बटन पर क्लिक करना है। 6 सवालों के आपको जवाब देने हैं। उसके बाद 7वें वाले प्रश्न पर आना है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8 नंबर का जो कोड है पूजा स्थल, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा है, उनके लिए आपको इस प्रकार से पूजा स्थल सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगला वाला ऑप्शन का आपको चुनाव करना है। यहाँ पर वास्तविक उपयोग आपका उसको लिख देना है कि मंदिर है तो मंदिर लिख देना है। अगला वाला ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो देखते हैं कि बाकी के जो पूरे सवाल है वो स्वतः ही हाइड हो चुके हैं और लास्ट में सेव का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो वहां से इसको सेव कर देना है। तो इस प्रकार से जो धार्मिक स्थल है उनकी गणना आपको एचएलबी ऐप में करनी है। इसके अलावा दोस्तों, कोई सरकारी कार्यालय आपके एचएलबी एरिया में आपको मिल जाता है तो उसको भी आपको एक ही भवन नंबर अलॉट करना है, एक ही जनगणना मकान नंबर उसको अलॉट करना है। एचएलबी ऐप में भी उसको भवन नंबर आपको अलॉट करना है, नया जनगणना मकान नंबर अलॉट करना है, 6 सवालों के जवाब देने हैं। उसके बाद 7वां जो ऑप्शन है उसमें आपको दुकान और कार्यालय, ये 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो चाहे कार्यालय सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, तीसरे वाले ऑप्शन का ही आपको चुनाव करना है। उसके बाद वास्तविक उपयोग आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है कि सेंसन ऑफिस है, पंचायत ऑफिस है, एसडीएम ऑफिस है, सीबी ऑफिस है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद अगला बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप अगला पर क्लिक करेंगे बाकी के सारे सवाल आपके स्वतः ही हाइड हो जाएंगे और सरकारी कार्यालय की भी आपकी गणना एचएलबी ऐप पे हो जाएगी, क्योंकि कोई भी प्रगणक हो, एक सरकारी कार्यालय तो उसके एरिया में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो दोस्तों, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि संस्था, संस्थागत, स्कूल, मंदिर, अस्पताल, गैर आवासीय और खंडर की सही पहचान कैसे करनी है। तो वीडियो अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना। थैंक यू।